मैं आरजे महवेश। परसों जब से यूनिस का इंतकाल हुआ है, उसकी डेथ की खबर आप सबको मिली है, तो सब लोगों ने हमें ही तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। भाई आप सबको पता है एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद इन्होंने जो शर्त रखी थी, इन्होंने कहा था कि 10 मरले, 10 मरले नहीं तो 6 मरले। हर माँ बाप अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो लिखवाते हैं। मैंने भी अगर अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए ये शर्त रख दी थी तो क्या मैं कोई बुरी थी? क्या आपके घर में बहनें नहीं है, आप अपनी बहनों को इसी तरह ब्याह देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई लिख पढ़ नहीं करवाते। मैं तो नहीं मुकरी अपनी बात से, वो लोग मुकर गए। उसके बाद मैंने उनको डराने के लिए ये कह दिया कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। जब मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, उसके बाद मेरी बेटी के साथ वो मुतवातिर राब्ते में रहा। लेकिन मुझसे एक बार फिर से गलती हुई कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली समझकर आप सबके साथ ये बात शेयर कर दी कि देखिए यूनिस लोग हमारी कोई शर्त भी नहीं मान रहे, उसके बावजूद भी हमारी इज्जत खराब करने के लिए आए रोज यूनिस मुस्कान को मोबाइल दे जाता है। उस पर भी हमें ही तनकीद का निशाना बनाया गया। भाई मैं कोई आदि मुजरिम नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होने गए मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं 100 मर्दों का भी डट कर मुकाबला कर सकूं, अगर मैं हक सच पे होंगी तो, झूठी नहीं होंगी तो। अगर मैं एक हिम्मत करके देरा गाजी खान के इलाके से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यूट्यूब की फील्ड में आ गई तो मैंने कौन सा जुर्म किया? क्या मैं किसी चकले पर जाकर बैठ जाती तो आप लोग राजी थे? अगर मैं हिम्मत करके मर्दों के शाना बशाना आ ही गई तो चंद इस इलाके के सस्ते यूट्यूबर, ठीक है ना, मेरे पीछे लग गए। ठीक है, मेरे पीछे लगने के बाद उनको 2000-3000 सब्सक्राइबर भी मिल गए, उनकी वॉच टाइम भी चैनल के कंप्लीट हो गए। लेकिन कब तक वो मेरा पीछा करते, कब तक वो मुझे जलील करके आगे बढ़ते? उसके बाद मैंने फिर भी उन लोगों को इग्नोर किया, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले पे अमल किया कि इस कामयाबी की हर सीढ़ी पर बैठा वो कहते हैं कि आपको कुत्ता नजर आएगा। अगर मैं उन कुत्तों से उलझूंगी तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी, मुझे अपना घर बनाने की फिक्र थी। मैंने हर चीज को इग्नोर किया, हर बंदे की गंदी जबान को इग्नोर किया। अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी में 5 से 6 मरले जमीन लिखवाना चाहती थी तो उसके लिए मैं कोई मुजरिम बन गई थी? कि आप लोगों ने भी अभी मेरा ही जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, यूनिस हर बात से मुकर गया, यूनिस नहीं भी मुकरा तो उसके घर वाले नहीं देना चाहते थे। उसके घर वालों को भी किसने लगाया बुझाया? कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर यूनिस के घर वाले सब कुछ देने के बावजूद मुकर गए अचानक से तो क्यों मुकरे? यही हमारे इलाके के 2-4 मुखालिफ ने जाकर उसके घर भड़काया उसके अब्बू को कि भाई ये तो यूट्यूब की औरतें हैं, ये तो 10-4 मरले आपसे ले लेंगी, उसके बाद ये इसकी बेटी आपके बेटे के साथ निभा नहीं करेगी, ये लोग पैसा लेकर जमीन लेकर आपके बेटे को छोड़ देंगे। उसके बावजूद भी हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ठीक है, मुझे अगर मैं बर्दाश्त करती गई, हर बात बर्दाश्त करती गई, सिर्फ इसलिए कि कोई बात नहीं, अगर यूनिस मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो बदले में ताली एक हाथ से नहीं बजती, मेरी बेटी भी कसूरवार थी। अगर यूनिस इसको मोबाइल देने आता था तो ये भी ले लेती थी, सिर्फ इसी वजह से मैं चुप थी। फिर 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 1 महीने में जब चौथा मोबाइल मैंने 3 दिन पहले पकड़ा तो मैं तंग आ गई। मैंने अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़े कि बेटा मुझे जलील ना करो, अगर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ लिखवाना चाहती थी तो तुम्हारा तहफ्फुज करना चाहती थी, मैं अपने घर नहीं कुछ रख रही थी। लेकिन मेरी बेटी ने पता है आगे से क्या कहा? उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि अम्मी आपने बचपन से लेकर हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, एक कुर्बानी और भी दे दो कि मैं मरूं जीऊं जो मर्जी करूं, लेकिन मैं यूनिस के बगैर नहीं रह सकती। मुझे आप यूनिस को कॉल करके कहो कि मेरा उसके साथ निकाह कर दो। अगर अब्बू ने आपको कुछ नहीं दिया था, आपने जिंदगी गुजार ली, हमें पाल लिया, तो अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत देगा अगर मेरा नसीब अच्छा ना हुआ तो। मुझे अपनी बेटी की बातें दिल पे लगी। मैंने ये सोचा कि जिंदगी में जिस अपनी बेटी के लिए मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, तो उस बेटी की ये खुशी मैं उसे कैसे छीन लूं? अगर मैं खुदा ना खास्ता अपनी बेटी का ये मोबाइल भी छीन लेती, पहले मोबाइलों की तरह तंग आकर बच्ची थी, अगर वो कोई गलत कदम उठा लेती, घर से भाग जाती या कुछ और कर लेती अपने साथ,
तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तंग आके मैंने परसों वाले दिन यूनिस को कॉल की, और जो उसके और मेरे दरमियान बात हुई उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके घर वालों ने लाइव सुनी है, ठीक है ना। अगर फिर भी आप लोगों को मैं मुजरिम लगती हूँ तो आप इस मामले को सोशल मीडिया पर उछालें, मैं कुछ चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई मुजरिम होंगी तो मुझे बुलाएं, थाने वाले बुलाएं, जो सबूत मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारी तरफ से कोई यूनिस को कोई धमकी दी गई हो, हमारी तरफ से कोई यूनिस को तंग किया गया हो, हमारी तरफ से हमने कोई यूनिस के साथ कोई बुरा सलूक किया हो, कोई सबूत हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई यूनिस अपनी लाइव वीडियो में कोई बयान दे गया हो, तो हमें बुलाया जाए थाने में, मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ। अगर मैं मुजरिम नहीं हूं तो मैं डर कर नहीं जाऊंगी, मुझे डीपीओ बुलाए, मुझे आरपीओ बुलाए, मुझे थाने में बुलाए, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये हक नहीं है कि आप लोग भी हमारा जीना हराम कर दें। ना ही यूनिस मेरे घर में मरा है, ना ही यूनिस को मैंने कोई जहर दिया है कि आप लोग मुझे ही तनकीद का निशाना बना रहे हो। यूनिस अपने घर में मरा है, ठीक है ना, उसके घर वालों से क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? अगर हम कातिल हैं तो उसके घर वाले चुप क्यों कर गए हैं भाई? मुझे बताओ, यूनिस की फैमिली चुप क्यों है? अगर हम उन्हें कहीं भी मुजरिम लगती है ना तो यूनिस के घर वाले हमें बुलाएं अदालत में। जो प्रूफ, जो रिकॉर्डिंग, जो मेरी और यूनिस के दरमियान बातें होती थी, टोटल चैट मेरे पास मौजूद है, टोटल सबूत मेरे पास मौजूद है, मैं देने को तैयार हूँ। अदालत मामले की छानबीन करे, मैं चाहती हूँ मामले की छानबीन हो ताकि हमारे सर से तो ये इल्जाम हटे कि हर बंदा कहता है जी महविश ने, कोई कहता है कि महविश ने पैसा खाया, कोई कहता है कि इन दोनों माँ बेटी ने लूटा और ब्लैकमेल किया। भाई हम क्यों ब्लैकमेल करेंगे? हम सिर्फ, मैं यही चाहती थी कि बच्चे खुशी खुशी जिंदगी गुजारे और इनका रिश्ता हो जाए।